दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से दूसरे स्थान पर है पुंसवन संस्कार। कहते हैं कि कोई भी बालक बड़ा होकर किस प्रकार का मनुष्य बनेगा, कैसे आचरण करेगा, कैसा व्यवहार रखेगा, यह सब उसे उसकी माँ से गर्भ के भीतर ही मिलना शुरू हो जाता है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य बलवान, शक्तिशाली एवं स्वस्थ संतान को जन्म देना है। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण बनाया जाता है। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने तथा उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट के लिए प्रार्थना एवं यज्ञ का कार्य संपन्न किया जाता है। साथ ही यह कामना की जाती है कि वह समय पूर्ण होने पर परिपक्व रूप में उत्पन्न हो। एक माँ का अपने बच्चे से कैसा संबंध होता है, इसे शब्दों में समेट पाना तो असंभव है, लेकिन एक महिला के लिए शायद दुनिया का सबसे सुनहरा पल वह होता है जब वह माँ बनती है। उससे पहले तो उसे यह एहसास भी नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी अधूरी थी। आजकल की आपाधापी और बिगड़ी हुई जीवन शैली में एक नए जीवन को जन्म देना नई औरतों को बोझ लगता है। पर यह एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव है कि आप ईश्वर के बाद पृथ्वी पर ऐसी हैं जो एक नए जीवन की कृति करने में सक्षम है। क्या कहता है गरुड़ पुराण? मान्यतानुसार भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ को स्वयं विष्णु जी ने जो सीख दी थी, उसे गरुड़ पुराण के रूप में भक्त पाते हैं। इस पुराण में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य, मोक्ष पाने के उपाय आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों के अनुसार 1 महीने में शिशु का मस्तक बन जाता है और फिर दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में शिशु के उन शारीरिक अंगों को आकार मिलना आरंभ हो जाता है, जैसे कि अंगुलियों पर नाखून का आना, त्वचा पर रोम की उत्पत्ति, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। तीसरे महीने के खत्म होने तक तथा चौथे महीने के शुरू होने के कुछ समय में ही त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 6ठे महीने के बाद जब शिशु भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के भी लायक हो जाता है, तभी वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है। ऐसा माना गया है कि इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश भी हो जाता है। माता जो भी तीखा, मसालेदार या गर्म तासीर वाला भोजन ग्रहण करती है वह बच्चे की त्वचा को कष्ट देता है। माता के गर्भ में पल रहा शिशु जैसे ही अपने 7वें महीने में आता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तभी ऐसा माना गया है कि वह अपनी भावनाओं के बारे में सोचता है। उस समय शिशु यह सोचता है कि अभी तो मैं बेहद कष्टों में हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार मां के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है, इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। पर धर्मों के आधार पर कही गई इन बातों का वैज्ञानिक साक्ष्य भी है।
इसलिए कहा जाता है कि माता पिता और आसपास के माहौल और आचरण का असर बच्चे पर सबसे पहले पड़ता है। तो आप अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, ध्यान योग कीजिए ताकि होने वाली संतान में अच्छे मूल्यों का वास हो। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।